नमस्कार। रस के 9 रसों में 7वां रस विभत्स रस आपको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। सुनिएगा, समझ में आएगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। विभत्स रस होता क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। घृणित वस्तुओं को देखकर व सुनकर व्यक्ति के मन में जो घृणा उत्पन्न होती है, जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही विभत्स रस कहते हैं। और जैसे ही घृणा का भाव व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है, वहीं विभत्स रस की उत्पत्ति हो जाती है। इसका स्थायी भाव घृणा होता है। आइए परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। यदि परिभाषा लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? विभत्स रस काव्य, नाटक या अन्य साहित्यिक रचना में वह रस है जो घृणा व अशुद्धता का भाव पैदा करता है या उत्पन्न करता है। आप 2 पंक्ति में बस इतना ही लिखेंगे यदि परिभाषा पूछा जाता है। एक बार पुनः सुनिएगा। विभत्स रस काव्य, नाटक या अन्य साहित्यिक रचना में वह रस है जो घृणा व अशुद्धता का भाव उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, जब पाठक या दर्शक किसी गंदे व घृणास्पद दृश्य को देखकर मानसिक रूप से घृणित हो जाते हैं, वहीं विभत्स रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब विभत्स रस के अर्थ को आप सुनिए, अर्थ क्या होता है। अभी आपने परिभाषा सुना, विभत्स रस है क्या, इसको जाने। अब इसके अर्थ को समझिए। विभत्स रस का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के मन में घृणा व मानसिक अस्वीकृति की भावना को जागृत करना है। यह उन दृश्यों या परिस्थितियों को उजागर करता है जो दर्शकों के किसी अनैतिकता से दूर रखने के लिए प्रेरणा देता है या प्रेरित करता है। तात्पर्य यह है कि विभत्स रस हमें जीवन की उन अप्रिय व घृणास्पद सच्चाइयों का सामना कराता है जो हमें नैतिक रूप से सचेत व समाज में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, महाभारत में अश्वत्थामा द्वारा सोए हुए 5 पांडव पुत्रों का निर्मम हत्या का दृश्य। दूसरा उदाहरण, शवों के सड़ने की गंध और उनके आसपास के वातावरण का दृश्य। तीसरा उदाहरण, किसी युद्ध के मैदान का दृश्य जहां खून से लथपथ शव बिखरे पड़े हों। अब आइए आपको मैं विभत्स रस के निष्कर्ष को समझाती हूँ। विभत्स रस साहित्य और कला में विविधता को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका उद्देश्य पाठक, दर्शक और श्रोता की वास्तविकता का सजीव अनुभव कराता है और समाज की कुरूपता से सचेत करता है। यही इसका निष्कर्ष होगा। आलंबन, उद्दीपन, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव आपको मैं पहले ही वीडियो में बहुत विस्तार से समझा चुकी हूँ। उसी तरह से हर रस का होगा, उसको आप वहीं से समझ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार उसको नहीं समझा रही हूँ। विभत्स रस क्या है, इसके सुनने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं फिर कोई और तरकीब से, कोई और सरल तरीके से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं रस के अगले भेद के अगली वीडियो के साथ।